दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिक वाला की इस जीएस की क्वेश्चन आंसर सीरीज में, जिसमें हम कर रहे हैं एसएससी के डिफरेंट एग्जाम जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, इसके अलावा बाकी जो भी एग्जाम एसएससी हेल्ड करती है उसके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जीएस के जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चंस को हम विद एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी आपको मेरे साथ साथ बोलते रहें ताकि चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ऑब्वियसली बात है, हमारा जो टॉपिक है, चैप्टर जो चल रहा है वो चल रहा है मौर्य काल यानी कि मौर्य साम्राज्य, जिसके 20 क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं। 21वें क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। 21वां क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आपका सही आंसर है बी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। ये एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक जो थे वो किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य या विष्णुगुप्त? और वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है दोस्तों, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद वंशीय शासक धनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, एक सेकेंड, कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? धनानंद, कौटिल्य, बिंबिसार या पुष्यमित्र? आपका सही आंसर है बी यानी कि कौटिल्य ने। इसकी व्याख्या हमने अभी देखी कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य नाम का एक विद्वान रहता था जिसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी। ये एसएससी सीपीओ परीक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? मगध, ब्राह्मी, पाली और देवनागरी लिपि। आपका सही आंसर है बी यानी कि ब्राह्मी लिपि में। जो अशोक के जो शिलालेख हैं वो अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, लेकिन 2 शिलालेख हैं शाहबाजगढ़ी और मानसेरा जो खरोष्ट लिपि में। हमने इससे पहले की कक्षा में पढ़ लिया था। ये एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टियर 1 परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन की हम क्या देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। कहता है कि अशोक के अभिलेखों में शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में तक्षशिला एवं लग्मान अभिलेख आर्मेयिक लिपि में, सरेकुना अभिलेख आर्मेयी और ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण हैं। इसके अलावा सभी शिलालेख, लघु शिलालेख और स्तंभलेख एवं लघु स्तंभलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण हैं। ठीक है, कहने का भाव क्या है कि जो शाहबाजगढ़ी और मानसेरा का जो अभिलेख है वो तो खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। उसके बाद जो तक्षशिला का और लग्मान का जो अभिलेख है वो आर्मेयिक लिपि में लिखा हुआ है, और सरेकुना का जो अभिलेख है वो 2 लिपियों में लिखा गया है, आर्मेयिक और ग्रीक लिपि में। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसको 2 लिपियों में लिखा गया है? वो है सरेकुना का अभिलेख जिसके आर्मेयिक और ग्रीक लिपि में लिखा गया है। इसके अलावा जो भी शिलालेख है, लघु शिलालेख है, स्तंभलेख है, लघु स्तंभलेख है, वो सब के सब ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, एक सेकंड थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये लीजिए, हाँ अब ठीक है। कहता है कि निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? 1810 हैरी स्मिथ ने, 1787 जॉन टावर ने, 1825 चार्ल्स मेटकाफ ने और 1837 जेम्स प्रिंसेप ने। आपका सही आंसर है डी यानी कि 1837 में जेम्स प्रिंसेप जो था उसने पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ जो था वो स्पष्ट किया। ठीक है, ये एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप नामक विद्वान ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, जबकि सबसे पहले 1750 ईस्वी में टिफेन थेलर महोदय द्वारा खोजा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था।
अशोक के जो अभिलेख थे उसमें से सबसे पहले जो खोजा गया वो था दिल्ली मेरठ अभिलेख, जो कि टिफेन थेलर महोदय ने खोजा था। और पहली बार जो अशोक के शिलालेखों को जिसने पढ़ा वो थे जेम्स प्रिंसेप, जो कि 1837 में पढ़ा गया था। प्रसिद्ध इतिहासकार डी.आर. भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। उसके बाद जो डी.आर. भंडारकर हैं उन्होंने अशोक के अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और कनिष्क। आपका सही आंसर है दोस्तों सी यानी कि अशोक। ठीक है, अशोक जो थे उनको शिलालेखों का जनक कहा जाता है भारत के अंदर। ठीक है, ये एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या सिंपल सी है कि मौर्य वंश के शासक अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? अशोक ने जो भेरी घोष को छोड़ के जो धम्म नीति को अपनाया था उस धम्म में कौन सा तत्व वर्णित नहीं था, जिसका वर्णन नहीं किया गया, वो कौन सा तत्व है? माता पिता का आज्ञा पालन, दान पुण्य, भातृभाव, संघ के प्रति आस्था। आपका आंसर है डी यानी कि संघ के प्रति आस्था जो थी वो धम्म में वर्णित नहीं थी। बाकी माता पिता की आज्ञा का पालन, दान पुण्य करना और भातृभाव रखना ये सब के सब धम्म में वर्णित थे। ये एसएससी ऑनलाइन CHSL टीयर 1 6 मार्च 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कहा गया है कि धम्म में वर्णित है कि पक्षी प्राणियों की हत्या न करना, प्राणियों को क्षति न पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, भातृभाव, दान पुण्य, अल्प व्यय, अल्प संचय इत्यादि धम्म में संघ के प्रति आस्था संबंधित कोई तत्व वर्णित नहीं है दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक, प्रांतीय प्रशासक, ग्राम प्रशासक और नगर प्रशासक। आपका सही आंसर है ए यानी कि जिला प्रशासक। यानी कि जिला का राजकाज या प्रशासन देखने वाला जो अधिकारी था उसको मौर्य वंश के दौरान स्थानिक नाम से जाना जाता था। ये एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंपल सी व्याख्या है कि मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक जिला प्रशासक होता था। मेगस्थनीज ने नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमोई कहा है, उसके अनुसार जिले का अधिकारी एग्रोनोमोई था। ठीक है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक जो अधिकारी था वो जिला प्रशासक होता था, लेकिन मेगस्थनीज ने नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमोई कहा है और मेगस्थनीज के अनुसार जिले का अधिकारी एग्रोनोमोई था। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? सातवाहन, शुंग, नंद और कण्व। आपका सही आंसर है बी यानी कि शुंग वंश ने। तो जब मौर्य वंश का जब पतन हुआ उसके बाद जो शुंग जो वंश था, शुंग जो डायनेस्टी थी, उसने मगध राज्य पर क्या किया? शासन किया। ये एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंपल सी व्याख्या है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग द्वारा 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। इसमें सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। उसकी हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने की, जो इसका सेनापति हुआ करता था। और इसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की 184 ईसा पूर्व के अंदर। ओके दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके अलावा भैया लाइक शेयर कमेंट में कंजूसी बिल्कुल ना बरतें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कुणाल, बृहद्रथ, सुसीम और संप्रति। आपका सही आंसर है बी यानी कि बृहद्रथ। ये एसएससी ऑनलाइन स्टेनोग्राफर 5 अगस्त 2017 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसकी व्याख्या वही है जो ऊपर दी गई है। कुणाल कौन था? अशोक का बेटा था। ठीक है भाई,
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाकी मैंने आपको बता दिया कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। उसके बाद लाइक, शेयर और कमेंट में बिल्कुल भी कंजूसी ना बरतना। अपने आप को स्वस्थ रखिए, तैयारी को बेहतरीन करते रहिए, जल्दी से जल्दी एग्जाम निकालिए, जॉब लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।